हेलो फ्रेंड्स, बैंक स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन रीजनिंग का देखेंगे जो कि डायरेक्शन बेस्ड होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, एक पेन और पेपर रख के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा खुद से। जब आपकी क्वेश्चन आपकी स्लाइड में आ जाए, और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच लगा के क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मैंने वीडियो को एक्सप्लेन भी किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आप वीडियो की एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको हेल्प हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। लिखा हुआ है क्या, 6 cars ABCDEF are standing in a car parking in a row facing north at a distance which is a successive multiple of 9 meters in an increasing order from the left। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि आपके पास यहाँ पर कुल मिला के 6 कार है, ठीक है। आपके पास क्या है, 6 कार्स है, क्लियर, ठीक है। ये जो 6 कार है, ये आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, कार को पार्क किया गया है एक रॉ में, ठीक है। तो रॉ में इस हिसाब से बैठता है, इस हिसाब से हम लोग कार को प्लेस करेंगे ना, ठीक है। ये 3 और 3 6 कार हो गया, ठीक है। और ये सभी कार क्या है, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कहता है क्या कि इन जो 2 कारों के बीच का डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, सक्सेसिव मल्टीपल होगा 9 मीटर्स का। सक्सेसिव मल्टीपल मतलब क्या होता है, ठीक है, कि लाइक ये जो दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, +9 करके जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। या 9 का गुणक होगा। कहने का मतलब क्या है, आपको मैं एग्जांपल दूं, लाइक जैसे यह हो सकता है 9, यदि 9 से शुरू होगा, यदि 9 मीटर रहा होगा, ठीक है, 9 होगा, तो यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। यदि 18 मीटर यदि है, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 27 मीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 36 मीटर होगा। यानी मतलब ये 2 कारों के बीच का अंतर है, कितना है, 9 है। ये 2 कारों के बीच का अंतर कितना है, 9 है। तो यही आपका सक्सेसिव मल्टीपल आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और ये लेफ्ट साइड से ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट में आया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 6 cars ABCDEF are standing in a car parking in row facing north at a distance which is successive multiple of 9 meters in an increasing order from the left। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। B is second to the left of A। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग B is second to the left of A, तो A के ये हो जाएगा पहला, लेफ्ट की बात करें तो नॉर्थ दिख रहा है, तो लेफ्ट ये हो जाएगा पहला, और ये दूसरा। तो हमने क्या किया, बी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। देखो हो गया ना, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हो गया ना, क्लियर ना। इसके मैंने क्या किए, 2 कंडीशन मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। हमने क्या किया, इसके 2 कंडीशंस को ड्रॉ कर लिया। 1 मिनट, इसको आप यहाँ देख सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ कोई एक रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, बी रहा होगा। यहाँ तक तो फ्रेंड क्लियर है, राइट ना। मूव करता हूँ और आगे, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन कार्स बी एंड ई इज 135 मीटर। देखो जो भी नोट रहेगा ना, हम लोग नोट को इस साइड में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन ने यहाँ क्या किया, नोट लिखा, क्लियर। और कार बी और ई के बीच का टोटल डिस्टेंस हुआ कितना होगा, 135 मीटर रहा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे मूव करता हूँ। ओनली 1 कार स्टैंड्स इन बिटवीन एफ एंड सी। कह रहा है क्या कि एफ और सी के बीच में केवल एक कार स्टैंड करेगा, क्लियर ना। मूव करूँ आगे। ई एंड ए आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसका अर्थ क्या है कि ई और ए जो है इस हिसाब से होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का क्या, पड़ोसी होगा। मूव करूं आगे। ए एंड डी आर नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एफ। इसका अर्थ क्या होगा कि ए या डी के जस्ट बगल में क्या होगा, एफ नहीं होगा,
ये चीजें क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, मूव करता हूं और आगे। नाउ कार सी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो कहीं पर भी क्या होगा, कहीं पे एक जगह पे आपका कार सी रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ, देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे। नाउ कार सी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब कह रहा है क्या, कार सी मान लो यहाँ होगा, ठीक है, कहीं पे भी होगा, ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ये मूव किया। क्लियर ना? आफ्टर मूविंग 45 मीटर, 45 मीटर ये चलने के बाद, क्लियर, इट टेक्स अ राइट टर्न। चलो सपोज यहां तक गया होगा और 45 मीटर ट्रेवल करके उसका ये राइट टर्न लिया, तो इधर टर्न करेगा। आफ्टर मूविंग 72 मीटर, है ना, तो अब क्या बोलता है कि यहां से जो दूरी ट्रेवल किया ये 72 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है ना। इट अगेन टेक्स राइट टर्न, और इसने फिर क्या, दोबारा राइट टर्न लिया। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट एक्स आफ्टर मूविंग 81 मीटर। इसके बाद इसने क्या किया, यहां से फिर राइट टर्न लिया और 81 मीटर तक ये अपने आप को ट्रेवल किया, ठीक है, ये कार सी। तो 81 आप 45 मीटर तो यहाँ पे हो जाएगा ना, इसके बराबर का ना, क्लियर ना। और यहाँ कितना था, तो 81 मीटर था। अब 81 में घटा दो आप, ठीक है ना, तो 81 में हो जाएगा, कितना हो गया आपका, 45 कर दो ना यार, 11 5 गया 6, हाथ में 1 हो गया, 7 में 4 गया 36, ठीक है। तो यानी कि ये 36 मीटर हो गया। और ये कौन सा पॉइंट पे रुका है आके, एट पॉइंट एक्स, क्लियर ना। ये मैंने भी इसको नोट कर लिया। मूव करूं और आगे देखता हूं, क्लियर। आफ्टर मूविंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कार बी, अब देखो कार बी अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, दोनों कंडीशन में है, ठीक है। कार बी ट्रेवल्स फॉर 54 मीटर। अब देखिए यहां पे कार बी है, ठीक है, ये क्या है, इस एंगल में देख रहा है, नॉर्थ की ओर देख रहा है। अब देखो ये जब एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा, ठीक है, और कितना एंटी क्लॉकवाइज, कितना मूव करवाना है इसे, तो 90 डिग्री मूव करवाना है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है ना। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन को हमने यहाँ अप्लाई किया। और इस, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस साइड होगा ना, इस साइड क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है और क्लॉकवाइज इधर होता है, क्लियर। तो हमने क्या किया, ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है ऐसे मूव कर जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पूरा 90 डिग्री मूव कर जाएगा ऐसे यहां तक, ठीक है। 454 मीटर। और कार भी ट्रेवल्स कितना किया, तो इसने ट्रेवल कर लिया 54 मीटर, इसने ट्रेवल किया। इसने कितना ट्रेवल किया, तो 54 मीटर, हमने इसको यहां लिख लिया, ठीक है। एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न, इसके बाद क्या, इसने लेफ्ट टर्न लिया। इधर इसका राइट टर्न होगा, इधर इसका लेफ्ट टर्न होगा। इसने, चलो इसको हमने क्या किया, इसको लेफ्ट टर्न करवा दिया, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट टर्न करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो और आगे देखो, ठीक है, और लेफ्ट टर्न हो गया। हाँ, आफ्टर मूविंग फॉर 36 मीटर स्टॉप्स एट पॉइंट जेड। और 36 मीटर चलने के बाद क्या है, ये पॉइंट जेड में जाके रुका। ये कहाँ रुका जाके, 36 मीटर चलने के बाद पॉइंट जेड में जाके रुका। यहां तक तो क्लियर है। आगे और देखते हैं और उसमें क्या डाटा हमारे पास है। नाउ कार डी, अब देखिए कार डी कहीं पर बैठा, कहीं पर प्लेस्ड है, वो क्या कह रहा है, नाउ कार डी स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए कार डी कहीं पर भी होगा, ठीक है, मान लो एक और कंडीशन है हमारे पास, नाउ कार डी, ठीक है, मूव्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन में इसको मूव करवाया, ठीक है। अब देखो और आगे क्या पॉइंट है। नाउ कार डी स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड आफ्टर गोइंग 28 मीटर, 28 मीटर चलने के बाद क्या कहता है, ठीक है, इट टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 183 मीटर। इट टर्न्स लेफ्ट, ओके, और ये कितना 183 मीटर ये चलेगा, ट्रेवल किया, ठीक है। एंड देन स्टॉप्स देयर एट पॉइंट वाई, और कहीं पर भी जाके 123 में चलने के बाद एक पॉइंट वाई में आके आपका रुक गया। तो हमने ये सारा डाटा को आपको देखिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आई डाटा को मर्ज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीजें क्लियर दिख रही है, या यहाँ देखो अच्छे से कह रहा है क्या। अब देखिए आपका ई जो है, ई के जस्ट बगल में आपका ए बैठेगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ देखो दोनों कंडीशन बिल्कुल इक्वल है ना, ठीक है। तो एक बार हम लोग ई को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, एक बार ई को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ए का पड़ोसी होगा ई, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार ई को हमने यहाँ प्लेस किया, एक बार हमने क्या किया, ई को यहाँ प्लेस कर सकते हैं ना। चलो हो गया यहाँ तक।
इस कंडीशन को आप कट कर दो, कट कर दिया मैंने। अब देखो बी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 135 मीटर है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 135 मीटर होगा। इसको आप क्या करो, ऐसे करके 135 मीटर आप कर सकते हो ना। अब देखो ये 135 मीटर हुआ ना, तो ये कितना होगा, 144 होगा ना, काहे कि प्लस 9 का सक्सेसिव है ना, एडिशन होगा ना। क्लियर ना, ठीक है, यहां तक तो पॉइंट क्लियर। अब देखो एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ यहाँ से चीजें कुछ निकल के आ सकती है, क्योंकि ये एक क्रम अनुसार ये क्या प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एपी और एवरेज दोनों का यूज करके कुछ यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। 1, 2 और 3 तीनों मिला के डिस्टेंस कितना है, 135 मीटर है। तो क्या एक का निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा आप देखिए, देखिए यहां पर देखिए, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 135 मीटर दिया है। तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो एवरेज एक निकल सकता है 135/3 कर देंगे, 3 चौके 12, एक तो 45 मीटर। तो ये जो मिड का जो वैल्यू कितना निकल जाएगा, 45 मीटर निकल जाएगा। ये अब इसका मैं आपको इसका मतलब आपको प्रूफ करवा देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी एक, मान लो आप ले लो ना, मान लो यहाँ पर 6 ले लेते हो, यहाँ ले लेते हो 12, यहाँ पे ले लेते हो 18। तो इस प्रकार से कोई डाटा यहाँ पे भी रहा होगा। यहाँ मैंने 6 का सक्सेसिव ले रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, मान लो तीनों को आप जोड़ दो, 12 6 18, 18 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब देखो और ये कितना है, ये जो है पूरा का पूरा डिस्टेंस कितने का है बताओ। ये डिस्टेंस देखो आपका 1 का, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका 3 पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ आप 3 से करोगे कितना हो गया, 12 हो गया। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये 45 मीटर यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। ये मिड वाला वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये 45 होती है, कितना हो जाएगा बताओ, प्लस 9 करने पे 54 मीटर हो जाएगा। अब ये माइनस 9 हो जाएगा ना, तो ये 36 मीटर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है बात, क्लियर ना, क्लियर। मूव करता हूं और आगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। एक और चीज आप देखो, तो हमने क्या किया, इसको भी यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो आपके पास एक और कंडीशन है, एफ और सी जो है, एफ और सी के बीच में क्या है, केवल एक कार आपका प्लेस करेगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसके लिए यहां हो सकता है 5वां का, 6ठा का इधर मूव करेंगे। तो यदि इधर मूव करते हैं तो एक कार यहाँ 5वां ले लो आप यहाँ पे, और एक 6ठा यहाँ पे, क्लियर ना। अब देखो यहाँ 3 कार है, 4 5 6 ये पॉसिबल है, 4 5 और 6 यहाँ पॉसिबल है। ये हम लोग एक अज्यूम किए, ठीक है। अब देखो कार एफ और सी को प्लेस करने की कोशिश करिए आप। यदि हम लोग कार एफ को यहाँ रखते हैं, एफ को ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एफ से में बस और भी डाटा है, ए और डी में भी क्या है कि यहाँ पे ज्यादा डाटा है, इसलिए हम एफ को यूज कर रहे हैं। एफ को यदि हम लोग यहाँ रखेंगे फिर सी नहीं प्लेस होगा, फिर एफ को यहाँ रखेंगे तो फिर जगह नहीं है, कट गया इधर से। अब देखो यहाँ पर एफ को रख सकते हैं, लेकिन एफ के बगल में क्या बोला था कि ए को नहीं रख सकते हो, आपका डी के बगल में नहीं बैठेगा एफ, ठीक है, यानी एफ यहाँ नहीं होगा। एफ यदि यहाँ रखते हैं तो ये पॉसिबल है, एफ यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ पॉसिबल हो जाएगा ना, ठीक है। चलो यदि यहाँ हम लोग एफ रखते हैं तो फिर आपकी जगह पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, एफ को यहाँ प्लेस किया। जब यहाँ एफ को प्लेस किया तो यहाँ पर सी को प्लेस करना होगा ना, एफ और सी के बीच में एक कार रहेगा। अब देखो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ना। अब देखो क्या, अब इसमें देखो, चलो इस साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एफ यहाँ रखता हूं मैं, तो यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो रिमेनिंग कार है यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है, डी आएगा। लेकिन फिर आप देखो एफ यहाँ रखोगे तो फिर डी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर तो गलत हो जाएगा ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। एफ यहाँ रखोगे फिर जगह नहीं, एफ यहाँ रखोगे फिर डाटा रिवर्स हो जाएगा, फिर डी आपका बगल में बैठ जाएगा एफ के बगल में, ये पॉसिबल नहीं है। जब इधर से पॉसिबल नहीं तो फिर इधर से पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये डाटा क्या हो गया, गलत हो गया। चीजें समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मात्र एक कंडीशन बचा हुआ है, ये समझ में आया ना कि कैसे मैंने बताया इस चीज को। मान लो एफ यहाँ रखोगे आप तो सी यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आप 1 2 3 4 5 फिर बीच में तो ही जगह है ना, तो फिर यहाँ डी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, गलत हो गया। अब देखिए, अब देखो आप यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 कार को हमने प्लेस कर रखा है, ठीक है। अब क्या है, एक और मात्र कार बचा था डी, तो डी को यहाँ इधर तो नहीं रख सकते, तो हम लोग डी के लिए क्या कर सकते हैं, डी को हम लोग इधर प्लेस कर सकते हैं। हमने डी को यहाँ प्लेस किया, ठीक है। सारा कार को हमने पार्क कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या है कि आपका यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हमने यूज कर लिया, इसको भी हमने यूज कर लिया। देखो अब डी के बगल में ना ही ए है और ना ही आपका सॉरी डी जहां बैठा है वहां पे क्या आपका एफ नहीं प्लेस है, आप
क्लियर ना। तो ये भी हो गया। अब देखो कार सी 45 मीटर, इसको आप लेके चलो नॉर्थ की ओर। हमने क्या किया, तुरंत इसको क्या है 45 मीटर इसको नॉर्थ की ओर हमने इसे लेके चले, क्लियर। और इसके बाद इसने क्या किया, एक राइट टर्न किया। कितना किया यार, तो 72 मीटर का किया। तो यहाँ तो 45 हो गया ना, ठीक है 45 हो गया ना। अब देखो और 27 और चलेगा तब ना, 45 27 से मिलकर 72 होगा। 45 और 27 हाथ में एक 5 साथ में 72, यानी कि यहाँ तक ये 54, तो इसका हाफ हो जाएगा, क्लियर ना। तो और इसके बाद क्या है, इसको आप फिर से 45 ले लो यहाँ पे। ये सेम चीज मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 45 रहा होगा और ये आ जाएगा हल्का सा और नीचे, ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा ना। तो हम और ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट एक्स हो जाएगा ना। इसको हमने क्या यूज करिए, देखो सी हो गया 45 हो गया 72 मीटर, इसको हमने और चलाया, ठीक है। तो ये 45 हो गया और इधर कितना हो गया था, इसको 27 कर दो इसको और आप, ठीक है। ये दोनों ये हो गया, ठीक है। ये हाफ हो गया ना इसका, ठीक है। तो हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। इसे आप कट कर दो और देखिए आप डी को देखो, डी कितने, डी के बारे में क्या बोला था, यहाँ देखो आप डी के बारे में। डी चलेगा 28 मीटर, चलो चला दो 20, यहाँ तक होगा 28 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, ये लेफ्ट की ओर टर्न करेगा, ठीक है। अब देखो 54 यहाँ पे था, तो यहाँ 54 होगा तो प्लस 9 ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो 63 हो जाएगा ना, ठीक है। हम लोग अब इसको क्या 183 मीटर लेके चलना है, इतना किए तो ये 63 हो गया। फिर इतना और आएगा, कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। ये चीज हमारी है 63 54 और देखो 45 भी 45 भी जोड़ सकते हैं क्या, 63 हो गया 54 हो गया, जोड़ लो 117 हो गया ना, ठीक है। और अपने को कितना चाहिए, और अपने को चाहिए और हाँ यहाँ से माइनस करो, 13 7 गया 6 हाथ में 1, 17 में 11 गया 6, राइट ना। 13 में 7 गया 6, हाथ में 1 हो गया 7 और 1 6, यानी 66 मीटर और चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको और प्लेस करवाया था और आगे मूव करवा, ये 45 हो गया ना, ठीक है ना। और कितना चाहिए होगा, तो अपना 21 और चाहिए होगा, तो अपना ना यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका वाई हो गया, चीज समझ आ रही है, क्लियर ना, ठीक है। और ये पूरा डायरेक्शन कितना हो गया 183 मीटर का, ये पूरा का पूरा ये होल हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या इसको यूज कर लिया, इसे भी आप क्या है कट कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी डाटा यूज हो गया, सारा डाटा हमने यूज कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं ना, हाँ जी हाँ। तो इस प्रकार से ये पूरा सॉल्व हुआ। अब देखो एफ और बी का भी आप निकाल सकते हो, 36 में से 9 घटा दो, कितना हो गया 27 हो गया, 27 मीटर। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा, और सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि हो सके तो दोस्तों के बीच से आप शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए, प्रीलिम्स से लेके मेंस लेवल के क्वेश्चंस को आपको यहाँ मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।